एक बहुत बड़ी खबर तुर्की से आ रही है, जहां राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर से तख्ता पलट के डर से सख्त कदम उठा लिए हैं। तुर्की में हाल ही में 43 प्रांतों में एक साथ छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई में 182 सैन्य और पुलिस अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें बड़े रैंक के अधिकारी जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कैप्टन शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये लोग गुलेन आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसे तुर्की 2016 के बाद से ही आतंकी संगठन मानता रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलेन आंदोलन, जिसे पहले हिजमत के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा समूह है जो शिक्षा और समाज सेवा के लिए काम करता था। लेकिन सन 2016 में तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिशों के बाद से राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। इस आंदोलन के नेता फेतुल्लाह गुलेन की 2024 में ही मौत हो चुकी है, लेकिन तुर्की सरकार का कहना है कि यह समूह अभी भी साजिश रच रहा है। 2016 के तख्ता पलट की कोशिश के बाद से ही तुर्की की सरकार और समर्थक मीडिया ने अमेरिका पर उंगली उठाई थी और कहा था कि वो इस साजिश में शामिल था। कुछ तुर्की अधिकारियों ने यह भी दावा किया था कि अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर जनरल जॉन एफ कैंपबेल और CIA के पूर्व अधिकारी ग्राहम फुलर जैसे लोग इस तख्ता पलट में जुड़े थे। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि ग्राहम फुलर ने 15 जुलाई 2016 को इस्तांबुल में एक गुप्त बैठक भी की थी। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी गुलेन आंदोलन को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया था। आपको बताते चलें कि तुर्की में चल रही छापेमारी और गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब एर्दोगन नीदरलैंड में नाटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मौजूद हैं। आपको याद होगा ही कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कई हमले किए थे, जिसके बाद यह सवाल उठाया गया कि क्या अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है। हालांकि इस पर अमेरिका ने साफ कर दिया था कि उसका मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, न कि तख्ता पलट करना। फिर भी इस घटनाक्रम ने तुर्की में बेचैनी बढ़ा दी है। एर्दोगन को डर है कि उनके देश में भी कोई साजिश रची जा रही है। 2016 के तख्ता पलट की कोशिश के बाद से ही तुर्की में गुलेन आंदोलन से जुड़े कई लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है, तो वहीं 13,000 लोग जेल में हैं और 24,000 सैन्य कर्मियों को नौकरी से निकाल भी दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि एर्दोगन इस आंदोलन का बहाना बनाकर अपने विरोधियों को ही दबा रहे हैं, ताकि उनकी सत्ता मजबूत बनी रहे। आपको याद होगा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन अब तुर्की खुद डर के साए में जी रहा है। यह कार्रवाई तुर्की की राजनीति में कितना अंतर डालेगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि एर्दोगन कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। डिजिटल डेस्क, हिंदी खबर।